संकल्प तोड़ना ठीक बात नहीं। कांग्रेस के इतिहास में शोलापुर कांड लगभग जलियांवाला बाग कांड जैसा ही था। वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया था। देश भर से वॉलंटियर वहां जाते थे और गोलियों के बौछार द्वारा चने की तरह भून दिए जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपना नाम वॉलंटियरों में भेज दिया। ये खबर जब टंडन जी को लगी तो उन्हें शास्त्री जी के जीवन रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने शास्त्री जी की माता को खबर भेजी, किसी तरह शास्त्री जी को वहां जाने से तुम ही रोको, वो और किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। भारतीय माताओं का वात्सल्य और मोह अन्यतम कहा जा सकता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि जीवन मरण की समस्या प्रस्तुत हुई हो। उनका मोह उग्र होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। वे हर संभव प्रयास करती हैं कि बच्चा रुक जाए, अमुक कार्य न करे जिससे कोई हानि हो या जीवन को खतरा उत्पन्न हो। शास्त्री जी की माताजी ग्रामीण जीवन में पली थीं। ये आशा थी कि वे इस समाचार से व्याकुल हो उठेंगी और शास्त्री जी को शोलापुर न जाने देंगी, लेकिन हुआ कुछ दूसरा ही। जैसे ही उनके पास ये खबर पहुंची, वो रोष में भरकर बोली, मेरे बच्चे ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा ही करना चाहिए। मैं उसे रोक नहीं सकती। बच्चे का शहीद होना सौभाग्य मानूंगी, पर उसे कर्तव्य से गिरते सहन नहीं कर सकती। प्रतिज्ञाएं किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। उन्हें निभाना मनुष्य का परम धर्म है। जो उसकी अवहेलना करता है उसकी आत्मा कमजोर होती है। मेरा बच्चा कमजोर आत्मा वाला, कायर और कर्तव्यच्युत कहलाए, यह हमारी शान के खिलाफ है। मैं उसे सहर्ष शोलापुर जाने की आज्ञा देती हूं। धर्म और आदर्शों की रक्षा ऐसे ही माताओं से होती है, जो बेटे के स्थूल शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से मोहब्बत रखती हैं। जिन्हें चाम प्यारा नहीं होता, आत्माभिमान प्यारा होता है। माताजी की इस दृढ़ मनस्विता को ही श्रेय दिया जा सकता है, जो सामान्य परिस्थितियों से बढ़कर शास्त्री जी भारतीय इतिहास आकाश में उज्जवल नक्षत्र की तरह चमके। कर्तव्य पालन की अडिगता, धैर्य, निर्भीकता और संकल्प जयता के भाव उनकी माताजी की ही देन थे। यह आदर्श हर भारतीय माता का आदर्श होना चाहिए। बच्चों के आत्मविकास में चरित्र और गुणों का स्थान सर्वोपरि है। यदि बच्चे को ऐसी किसी कसौटी से गुजरना पड़े तो माताओं को उनके गुण गौरव को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, भले ही भौतिक दृष्टि से हानि ही क्यों ना हो। शास्त्री जी रोक दिए गए होते तो उनकी आत्मा आत्महीनता और प्रायश्चित के बोझ से दब गई होती। दबी हुई आत्माएं तो सच्ची और न्याय की बात भी स्पष्ट नहीं कह पाती। देश और समाज को राह दिखाना उन बेचारों के बूते कहां, जो प्रतिज्ञाएं करते हैं और मरकर भी उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति आगे चलकर कुछ बड़े काम कर पाते हैं। शास्त्री जी शोलापुर गए। उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। जेल चले गए, यातनाएं सही, पर उन्होंने की हुई प्रतिज्ञाओं से कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। कर्तव्य पालन की इस दृढ़ता ने एक छोटे से आदमी को बड़ा बना दिया। साधारण ग्रामीण को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रधानमंत्री बना दिया। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।